राइट नाउ। यस, मुस्कान, मिस मुस्कान, आपका रैंक 35. 35। मिस प्रज्ञा 45. 45। मिस देवलीना, देखो मेरे को सबका नाम याद है, ऐसा नहीं है कि नाम याद नहीं है। मिस देवलीना, मिस देवलीना, रैंक नंबर 41. 41। 35, 35, 45, 41। 31. Anjana. अंजलि, अंजलि रैंक नंबर 31. 31। भव्य 43 रैंक। भव्य 43 रैंक। पूर्व अग्रवाल 23 रैंक। Rishika Agarwal 44. Asta 50. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप लोग 10 रैंक होल्डर से मिल चुके थे सीए फाउंडेशन का। अब बारी है 7 रैंक होल्डर्स ऑफ सीएस फाउंडेशन। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। In the same term, our institute has backed 17 ranks at the foundation level. और इंटर लेवल पर कलकत्ता से जो टॉप किया है वो भी अपना ही था स्टूडेंट, तो गर्व होता है, इसलिए बोल रहे हैं। राहुल गोयनका, जिसका इंटरव्यू वगैरह डाला हुआ है, आप लोग देखिए, मोटिवेट होइए। एक साथ 17 का 17 जन आता तो और मजा आता, वो अपने पार्टी में कर लेंगे। Thank you, sir. Hello, everyone. My name is Pallab Sharma, as sir has introduced. I got All India rank 7. ऑन एन एवरेज एक दिन में कितना पढ़ाई हो जाता था? See, I'm an outstanding student, so after the coaching, I also have to take care of myself because I live alone. But every free time I get, I do my studies. So that's it. मतलब जो भी समय मिलता था पढ़ने में चला जाता था। अपार्ट फ्रॉम जो बेसिक एक्टिविटीज जो चाहिए, लेजर टाइम जो चाहिए, वो तो रहता ही था। They got priority, like the free time they got priority. Then after that, whatever time I had left, I studied. So it's not like you have to be a bookworm and just concentrate on your CS foundation exam. You can have enjoy your college life and still go on for your rank in your CS foundation. So yeah, you can still balance both whenever and however you can. Yeah. When did you believe कि तुमको रैंक के लिए पढ़ना है? The main thing was Divya ma'am in her CS foundation class. One day she asked me a question and I instantly answered it. So I think she noticed that I had some potential. So she that day said that you will definitely get rank. That's a guarantee. So that like gave me the boost that I needed. And after that it was like I had to get rank just to make her proud. And just so that I can prove to my friends that yeah, I will get a rank. Hello, my name is Damini Tiwari. I have secured all over India rank 24. सेंटर के आसपास ही पढ़ा था क्या तुम लोग का? कि सेम ही था? सेम ही था ना, सेम सेंटर था। तो रोल नंबर आसपास 25, 25, 24 तुम लोग का सेम आसपास था तीनों का। हम लोग अलग अलग रूम में बैठे थे तो सेंटर से अब क्या बोले, इंस्टीट्यूट का कोई आदमी देख रहा होगा, रीचेक वीचेक हो जाएगा। 24, 20, 21. First, I would like to thanks Mohit sir and Divya ma'am because they have motivated us very lot. मतलब कि अगर मुझे रैंक अगर मिला तो सिर्फ और सिर्फ दिव्या मैम और मोहित सर की वजह से। आपको रैंक सिर्फ और सिर्फ आपके मेहनत और कर्मों के कारण मिला है और माँ बाप के आशीर्वाद के कारण मिला है। हम लोग तो सबको एक साथ ही मोटिवेट करते हैं, सबका तो रैंक नहीं आता। आपको अलग से तो फोन करके बोले नहीं।
तो ये एकदम गलत फहमी है। रैंक जो है वो खुद के कारण आता है। बिकॉज सर और मैम इतना इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाते थे, मतलब कि वो इतना मजा आता था क्लास में। मेरे को लगा कि लॉ तो हम लोग कभी पहले पढ़े नहीं थे, तो फर्स्ट टाइम ही हम लोग को लॉ सब्जेक्ट ऐसा मिला, और इतना अच्छा कलरफुल मैथ्स था, और सर इतना बढ़िया से पढ़ाते थे। हम लोग कॉलेज करने के बाद कॉलेज रहता था, फिर दिव्या मैम का क्लास, फिर उसके बाद फिर मोहित सर का क्लास। पर हम लोग को मोहित सर का क्लास का बहुत इंतजार रहता था, कितना अच्छा लगता था क्लास में आने के बाद। इतना इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाते थे, मतलब कोई भी डाउट होता था मन में, कोई भी अगर थोड़ा सा भी डाउट होता था कि लाइक ये कैसे होगा या फिर ये चीज कैसे हो रहा है, जैसे अकाउंट्स का सम्स में, क्योंकि मेरा अकाउंट्स उतना बढ़िया नहीं था, तो जो चीज मन में चलता था तो सर वही चीज सेम 2 मिनट बाद एक्सप्लेन करते थे, और 2 बार 3 बार एक्सप्लेन करते थे। तो इतना अच्छा लगता था क्लास में, मतलब जाने के बाद लगता था कि सब कुछ यहीं का यहीं हो गया। और मैम हरदम लास्ट टाइम में बोलती थी यू हैव पोटेंशियल, यू हैव पोटेंशियल। मेरे को पता नहीं था कि मेरे पास पोटेंशियल, पर मैम जब बोलती थी तो लगता था कि नहीं है पोटेंशियल। और घर जाके जो मैम पढ़ाती थी और सर का मैथ मेरे को इतना अच्छा था। मेरे को इंस्टीट्यूट का मैथ से कुछ भी नहीं समझ में आता था, क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें सब चीज इतना अजीब सा दिया रहता था। हम बहुत बार ट्राई करते थे कि उससे हो जाए, बट कुछ भी नहीं होता था। और सर का मैथ, और सर अंडरलाइन कराते थे, तो इतना अच्छा लगता था। और एक रहता था कि सर बोलते थे कि नेक्स्ट डे पढ़ के आना है, तो हम लोग इतना रहता था कि क्लास में, बस में भी, कहीं पे भी टाइम मिलता था तो हम लोग पढ़ते रहते थे कि सर अगर पूछ लिए तो खड़े हो गए तो डर लगता रहता था। तो फिर सर के आने के पहले भी सर बोलते थे 15 मिनट का टाइम है तो तुम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग 15 मिनट फटाफट पढ़ते रहते थे, जितना भी सर पढ़ाते थे। मतलब कि सर इतना बढ़िया से 6 महीने में इतना अच्छा लगा पढ़ के कि बस वही पढ़ा। और लास्ट टाइम में जब हम लोग पैनिक हो जाते थे, लाइक 20 दिन बचा, अब कैसे होगा 7-8 सब्जेक्ट, क्योंकि 12 तक तो उतना मोटिवेटेड होकर किसी चीज के लिए हम लोग पढ़े नहीं थे। तो फिर लास्ट टाइम में इतना ज्यादा हो जाता कि कैसे करेंगे, तो लास्ट टाइम में सर ने रूटीन बना के दिया था कि ऐसे पढ़ना, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना। मैंने अपना कोई भी रूटीन नहीं बनाया था, जो सर दिए थे कि 2 दिन में 3 दिन में इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना, सेम एज इट इज हम वही फॉलो किए थे। और बस उतना ही पढ़ के जितना सर पढ़ाए, बस उसको रिवीजन करते करते, मैम का रिवीजन करते करते, बस एग्जाम में लगा कि सब कुछ आता। और अकाउंट्स का दिन मतलब इतना खुशी हुआ, पेपर देख के आया तो सब आया था, और रिजल्ट आया उसमें देखा 88, इतना खुशी, मतलब अनएक्सेप्टेड। और मेरे घर में ऐसा अकाउंट्स वीक था, और घर में एक्चुअली में कभी भी किसी का रैंक नहीं आया था, तो सब इतना खुश थे। और हम यहाँ पे जब बैठे थे हमको मन करता था कि कभी मेरे को बोलने मिलेगा तो हम बोलेंगे जरूर। तो थैंक यू सर। बेटा ठोक दी, तुम बोलते ही गई, तुम 6 महीना का अपना पूरा यू नेल्ड इट। लेकिन एक चीज मेरा है, इंस्टीट्यूट का भले ही ब्लैक एंड व्हाइट मैथ रहता था, बट जो हम लोग इंस्टीट्यूट का मैथ से पढ़ाते थे, यस सर, वो भी आप छोड़ दिए थे क्या? नहीं सर, जो आप वहां से पढ़ाए थे वो तो आप अंडरलाइन करवा दिए थे, और सीनो वो सब बनाते थे, वो मतलब की वर्ड्स का छोटा वो इतना अच्छा रहता था, बस वही सब हो गया। तब ठीक है। हाँ। नहीं तो आप बोल दिए इंस्टीट्यूट का मैथ नहीं पढ़े इन लोग। नहीं, जो आप प्रिफर किए तो जो बोरिंग चीज था तो वो अच्छे से बना के दिए थे। सब तो वो बोल दी। This is Deepu Pandey. I secured All India rank 20. पहले तो एक्सपेक्ट ही नहीं था कि रैंक आएगा। यहाँ पर आए थे कि बस पास हो जाना है, फिर उसके बाद क्लासेस अटेंड करने में इतना ज्यादा डर लगता था, सब कुछ एकदम पहली बार, एकदम टोटली न्यू। उसके बाद फिर धीरे धीरे इतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ना यहाँ पे, आपको इतना ज्यादा इनकरेज होते हो कि खुद पे खुद होगा कि अब पढ़ना है पास होने के लिए, नहीं रैंक लाने के लिए। नहीं तो कोचिंग का फायदा नहीं है। आप लोग के समय भी कोई आया था ऐसे मोटिवेट करने? रैंक होल्डर्स लोग आए, उससे कोई फर्क पड़ता है? हाँ, उन लोग को देख के अच्छा लगता है कि हाँ इन लोग का आ सकता है तो हम लोग का भी जरूर आ सकता है। Hello everyone, this is Shahad Pirtani. I have backed up AIR 25 in CS.
Thank you. It is very overwhelming, sir, for felicitating us. And yeah, it's quite inspiring because sir gives a lot of knowledge. He tells his story. He motivates us. That's all I want to say. Sir's mat is very nice. It's colorful, as sir say. It's full of smart arts. As you know, smart arts are very interesting. It's easy to cope up all your studies and just do it. Because hard work, it's all the hard work which speaks. It's the course which you have chosen, and you have to just give proper, what do you mean, proper dedication to it, yeah. And make your parents proud because they invest a lot in you. Now it's time to pay back. Good afternoon, everyone. This is Tanisha Jaiswal, at 25. And scored 43rd rank. इनको एक महीना जो है ना एग्जाम के ठीक एक महीना पहले मेरे ख्याल से एक महीना आपका बर्बाद हुआ था ना एग्जाम के टाइम ही तो डेंगू हो गया था ना अरे बाप रे वीक में ही मेरे को डेंगू हो गया था दिवाली के दिन मेरे को मतलब तो एग्जाम के दौरान भी चल रहा था वो डेंगू हाँ मेरा ब्लड टेस्ट हो रहा था रोज एग्जाम के टाइम एग्जाम के दिन एग्जाम के पहले वाले दिन लॉ के दिन तो मेरा दोनों मतलब हाथ से ब्लड हुआ था Still, I got the highest marks in law. That is 91. 91 लॉ में 91 यार जबरदस्त है हाँ और कितना आ जाता लॉ में मार्क्स नहीं देते इन लोग एमसीक्यू पेपर थोड़ी ना है स्टडी रॉन्ग हो गया था मेरा इसलिए और कुछ आप मेरे बच्चों को बोलना चाहेंगे ओनली वन थिंग कि मतलब जब मम्मी बता रही थी मेरा रिजल्ट बेसिक नानी सा को तो देयर वाज लाइक शी वाज क्राइंग सो दैट इज यू नो योर पेरेंट्स डिजर्व दिस सोचो मतलब कितना सारा इमोशंस अटैच रहता है आपको पता ही नहीं है कितना सारा इमोशन अटैच रहता है ओह गूज़बम्प्स एग्जाम की लाइक आई एम गोइंग अकाउंट्स में एग्जाम देने फर्स्ट डे आई वाज नानी सर को फोन करता कि जा रहा है एग्जाम देने पापा को फोन कर रहा है एग्जाम देने जा रहा है आई वाज स्टैंडिंग सेंटर के बाहर पापा का फोन आता है बेटा देख ले नेक्स्ट टर्म में दे देना मत जा आज क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा अकाउंट्स में बहुत खराब था तो एनीवेज आई जस्ट गेव कि नहीं देना है पढ़ा हुआ तो है ही जो होगा देखा जाएगा और खासकर लास्ट मोमेंट पर अगर खराब चला जाए जो हम लोग सोच सके ये लास्ट में करेंगे ये लास्ट में ये रिवीजन करना है मेरे साथ अच्छा हुआ कि मेरा एक हफ्ता पहले सब कुछ खत्म रिवीजन भी हो गया पढ़ाई तो आपका हो ही गया था लर्न तो हो ही जाते क्लास के साथ ही तो मेरा एक हफ्ता पहले सब कुछ डन था अकाउंट्स के साथ एवरीथिंग वाज डन तो लास्ट वीक हम ऐसे भी नहीं पढ़ पाया जो भी पढ़ा वो एक हफ्ता पहले ही पढ़ के वही एग्जाम हुआ है मेरा यार एक्सीलेंट यार सबका अपना अपना स्ट्रगल रहता है देखो सबका अपना अपना कुछ ना कुछ The day I was waiting for कि यहाँ पे खड़ा होके you know बोलना maybe this doesn't mean that much but it's the best day of my life till now it is really you have better days in your life to come surely obviously because of you no it सर आपको कैसा महसूस कैसा हो रहा है आप मेरे बच्चों को वो बताइए बहुत अच्छा लग रहा है हमने सोचा नहीं था ऐसा होगा लेकिन आज मैंने इतनी खुशी हो कि एकदम आंख से आंसू आ गए जब खबर मिली मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा लेकिन बच्चे ने कर दिखाया वो बाकी हम लोग तो प्रेयर करते ही रहते हैं बच्चों के लिए करे बहुत अच्छा करे अपनी तरफ से जो हो सकता था करें मैं खुद नहीं पढ़ पाया मैंने क्लास 8 तक ही पढ़ पाया उससे आगे नहीं कर पाया लेकिन फिर भी कोशिश की बच्चों खड़ी मेरे से ज्यादा लेकिन वाइफ का ही हमारा साथ था इसने दिया साथ ये तो हम लोग तो खैर बिजनेस में लगे रहते हैं लेकिन इसने एकदम जुट गई साथ में इसको करना और करा दिया ये बहुत ज्यादा फोकस्ड है कि ही हैव टू डू इट मतलब इसने एक एम बना रखा है तो गुड वो करेगा आई नो कि बहुत अच्छा करेगा बिल्कुल दीवार पे लिख के रखा था इसने कहा था कि मम्मा मैं वो लिख के रख रहा हूँ आपको सफाई का बहुत रहता है बिल्कुल हटाना नहीं मैंने बोला ठीक है फिर इन्होंने मना किया देखा तो उसने लिखा कि उसी को देखकर वो पढ़ता था कहीं कहीं पे भी डाइवर्ट होता था ना माइंड तो दिमाग में आता था नहीं आई हैव टू डू इट
तो फिर वो थोड़ा सा कहीं से हमारे साइड से या पापा की साइड से होता था कि मैं ये नहीं कर पाया, तूने करना है, तो यू कैन प्रूव इट। तो उसने प्रूव किया, होप सो आगे भी प्रूव करे और आप सब भी करो, अपने मम्मी पापा की नाम ऊंची करो। Thank you. क्या लिखा था दीवार पे? ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया रैंक। हाँ, क्या बोली मैम? मतलब बच्चे जैसे हैं कि बच्चों की वजह से मम्मी पापा प्राउड फील कर सकते, जैसे होता है ना अपने छोटे हैं कि सो एंड सो के बेटा है, सपोज मिस्टर एंड मिसेस यशपाल मखीजा के बच्चे, अभी नहीं जतिन मखीजा के मम्मी पापा हैं, तो फीलिंग सो प्राउड क्योंकि वो जतिन है। मतलब इंस्टेड ऑफ बीइंग recognized as Mr. यशपाल एंड मिसेस यशपाल, they want to be recognized as नहीं जतिन के मम्मी पापा है। अब जैसे हम लोग कैसे जानते हैं जतिन के मम्मी पापा? हम बोले जतिन के पापा है, जतिन की मम्मी है। तो उसने अपने जो भी छोटे से यहाँ तक आने में, अभी एज बहुत ज्यादा नहीं है, बट उसने अपनी एक प्लेस जगह बना ली। सो यू हैव टू डू इट। बोलो जतिन, कैसा लग रहा है? बहुत लग रहा है सर, बहुत प्राउड फील होता है। हाँ, लास्ट बेंच वीडियो क्लासेस मेरे को जनरली मिलती थी, लाइव हो नहीं पाता था, लेट से आता था। अच्छा। बट वीडियो क्लासेस मिलती थी, मन रहता था बहुत कि लाइव करूं, बट हर बार अटेंड नहीं हो पाता था। लेकिन वहां भी बहुत मतलब सर जैसे पढ़ाते थे तो इट वाज लाइक कि क्लास में ही सारा कुछ कंप्लीट हो जाता था। तो बस वही है, सर जो बोले बस बहुत सही से लाइक करो क्लास में, और सर जितना बोल रहे हैं उतना पढ़ो, उससे हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए। पिछले टर्म में फाउंडेशन में एक्चुअल में 2 टर्म के बच्चे एक साथ आ गए थे क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया था ना। तो पहले बच्चे क्या थे, स्कूल के बाद तुरंत वो मार्च में एग्जाम खत्म हुआ, जून में अपना सीबीटी दे दिए। तो वैसा तो था नहीं, तो इसलिए मार्च वाले बच्चे भी नवंबर, ठीक है। तो नवंबर में भयानक वाला जो है ना, हम लोग के यहाँ पर भीड़ हो गया था, जिसके लिए मैंने अपोलोजाइज भी किया था बैच से कि भयानक, मतलब समझ लो 10 वर्चुअल में भरा हुआ रहता था। हाँ, फिर भी हम हर वर्चुअल में आते थे, हर क्लास में। ऐसा भी क्लास नहीं हुआ कि मेरे को चाहे फर्स्ट फ्लोर चढ़ना पड़े चाहे ग्राउंड, कि मैं नहीं गया। एक एक क्लास में, हर एक, इवन सिंगल क्लास मिस नहीं हुआ होगा, मैं हर क्लास में जाता था, ठीक है। अब इंटर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्टेशन में मेरे समय नहीं रहता, इसलिए आई टेक ओनली 1 बैच। इंटर में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सुबह छूटा शाम को आ गया, शाम को छूटा और शाम को आ गया, सब छूट गया, संडे आ गया। तुम लोग देखता ही था, जब आ रहा है जा रहा है, इंटर का ही बैच जो है वो रहता। तो इंटर में 5 लॉ के बैच है, 4 ऑडिट के बैच है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। ओके, अरे नहीं, मेरा देखिए, हम तो सब बच्चों को एक ही जैसा ज्ञान देते हैं। अब कोई उसको ग्रास्प कर ले, हम मोटिवेट भी करते हैं बच्चों को कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, मम्मी पापा का नाम रोशन करो। 6 months पहले हम भी यहीं बैठे थे और जब उन लोग को सुने थे तो लगा था एक दिन आके सर से ये माइक तो लेना ही है। माई नेम इज अंजलि शर्मा, आई गॉट 43rd रैंक ऑल ओवर इंडिया। पढ़ना है ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, क्योंकि अगर नहीं पढ़ना है तो फिर कोर्स ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए। अगेन आई टेल यू, बहुत लोग मिलेंगे जो बोलेंगे सीए बस फाउंडेशन दे लेते हैं, आगे देखेंगे करना है या नहीं करना है। पर्सनल एक्सपीरियंस, आई वॉज वेरी डिटरमाइंड कि करना ही है, चाहे ये टर्म क्लियर हो ना हो, आगे भी देना ही है, क्योंकि अगर पैशनेट ही नहीं है किसी चीज को लेके तो वो कभी नहीं होगा, कुछ भी हो। आई सी वन मोर थिंग, आई वॉज टोल्ड बाई मैनी, जब सर पढ़ाते थे तो मैं बहुत लाउड होके रिप्लाई करती थी, तो मुझे बोला गया था कि अटेंशन लेने के लिए करती है। सो बट नहीं सर, बाकी मतलब जो स्टूडेंट्स थे, यस सर ऑफ कोर्स, वो मेरा पढ़ने का तरीका था। तो अगर आपके पढ़ने का तरीका कुछ है उसको मत बदलिए, क्योंकि कोई कुछ बोल रहा है, जैसे आप कंफर्टेबल हो पढ़ने में, डू दैट। अगेन बी वेरी वेरी फोकस्ड, हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस, इको बीसीके क्योंकि 12 में पढ़ा इसलिए बाद में पढ़ लेंगे, नहीं। MCQ I'll tell you is more tough than subjective. I got so confused during MCQ कि मुझे लगा था कहीं मैं इको की वजह से लटक ना जाऊं। 82. I'll really take this moment and thank the entire faculty, Mohit sir, Divya ma'am, Sanjeev sir.
I was among those students who was very, very disheartened after my 12th results. तो कल जब रैंक आया तो लगा चलो मम्मा सारी कैपेबिलिटियां दे दी. So when you see your parents' face, I can clearly remember how my mom started crying after seeing my result. So this one's really for my mom because हम लोग जब फेलिसिटेशन करते हैं ना, तुम लोग कभी फेलिसिटेशन सेरेमनी अटेंड की हो मेरा? कहाँ? जेवियर्स कॉलेज वगैरह में. तो वहां हम लोग मॉम डैड को बुलाते हैं ताकि उनको ये सम्मान गएगा. झूठ मत बोलना. हाँ पक्का सर, सच में सर. महक, मेरे को तो नहीं. हाँ सर आप बोले थे. अदिति, हाँ बोले थे. I scored 43rd rank. इनको 1 महीना जो है ना एग्जाम के ठीक 1 महीना पहले, मेरे ख्याल से 1 महीना आपका बर्बाद हुआ था ना. एग्जाम के टाइम ही तो डेंगू हो गया था ना. अरे बाप रे. वीक में मेरे को डेंगू हो गया था. दिवाली के दिन मेरे को मतलब. तो एग्जाम के दौरान भी चल रहा था वो डेंगू? हाँ मेरा ब्लड टेस्ट हो रहा था रोज एग्जाम के टाइम, एग्जाम के दिन, एग्जाम के पहले वाले दिन, लॉ के दिन तो मेरा दोनों मतलब हाथ से ब्लड टेस्ट हुआ था. Still I got the highest marks in law, that is 91. 91? लॉ में 91 यार जबरदस्त है. हाँ और कितना आ जाता? लॉ में मार्क्स नहीं देते इन लोग, एमसीक्यू पेपर थोड़ी ना है. स्टडी रॉन्ग हो गया था मेरा इसीलिए. और कुछ आप मेरे बच्चों को बोलना चाहेंगे? ओनली वन थिंग कि मतलब जब मम्मी बता रही थी मेरा रिजल्ट बेसिक नानी सा को, तो देयर वाज लाइक शी वाज क्राइंग. सो दैट इज यू नो योर पेरेंट्स डिजर्व दिस. सोचो मतलब कितना सारा इमोशंस अटैच रहता है, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कितना सारा इमोशन अटैच रहता है. ओह गूज़बम्प्स. एग्जाम की लाइक आई एम गोइंग अकाउंट्स का एग्जाम देने फर्स्ट डे. आई वाज नानी सर को फोन करता कि जा रहा है एग्जाम देने, पापा को फोन कर रहा है एग्जाम देने जा रहा है. आई वाज स्टैंडिंग सेंटर के बाहर, पापा का फोन आता है बेटा देख ले नेक्स्ट टर्म में दे देना मत जा आज, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा अकाउंट्स में बहुत खराब था. तो एनीवेज आई जस्ट गेव कि नहीं देना है, पढ़ा हुआ तो है ही, जो होगा देखा जाएगा. और खासकर लास्ट मोमेंट पर अगर खराब चला जाए, जो हम लोग सोच सके ये लास्ट में करेंगे, ये लास्ट में ये रिवीजन करना है. मेरे साथ अच्छा हुआ कि मेरा 1 हफ्ता पहले सब कुछ खत्म, रिवीजन भी हो गया, पढ़ाई तो आपका हो ही गया था, लर्न तो हो ही जाते क्लास के साथ ही. तो मेरा 1 हफ्ता पहले सब कुछ डन था, अकाउंट्स के साथ एवरीथिंग वाज डन. तो लास्ट वीक हम ऐसे भी नहीं पढ़ पाया, जो भी पढ़ा वो 1 हफ्ता पहले ही पढ़ के वही एग्जाम हुआ है मेरा. यार एक्सीलेंट यार. सबका अपना अपना स्ट्रगल रहता है, देखो सबका अपना अपना कुछ ना कुछ. The day I was waiting for कि यहाँ पे खड़ा होके you know बोलना. Maybe this doesn't mean that much, but it's the best day of my life till now. It is really. You have better days in your life to come, surely. Because of you. No. It. हाँ. Hey, I am Aditi Jhunjhunwala. I got the AIR 45. मुझे सिर्फ एक चीज बोलना है, डिटर्मिनेशन इज इम्पोर्टेंट. बुक सामने रख के पढ़ लो, मतलब सामने रख के रखो, पढ़ो मत. बोलो 8 घंटा पढ़ा मैंने, कुछ फायदा नहीं है. बट 2 घंटा खाली मन लगा के पढ़ लोगे ना, एवरी डे रैंक आना ही आना है. एंड आई अग्री विद देम. वो पेरेंट्स पे जो के फेस पे जो स्माइल होता है ना, दैट इज जस्ट प्राइसलेस. मुझे डर लग रहा था कि मेरा रैंक आएगा नहीं आएगा. मम्मी ने मुझे बोला कोई बात नहीं, नहीं आएगा, सिर्फ तुम पास होना है. बट मैंने बोला नहीं मम्मा मुझे लाना है. बट वो जब आया ना, तो वो जो स्माइल था ना, मेरे पापा लाइक वो फोन करे जा रहे 10, 12, 15, 16, 17, आई डोंट नो कितना फोन किया होगा उन लोगों ने लोगों को बताने के लिए. वो जो फेस पे स्माइल है ना, दैट इज जस्ट प्राइसलेस. यू शुड डू इट फॉर योर पेरेंट्स. मैंने आप लोगों को कॉल किया था, मेरे ख्याल से आप लोगों ने ऑफिस में ऑब्वियस बात है कॉल किया होगा. मैं उस समय क्लास में था, तो मेरा कॉल जल्दी से जाता नहीं है लोगों के पास. सो दे हैव डन समथिंग स्पेशल ना, तो आई पर्सनली कॉल्ड देम एंड कांग्रेचुलेटेड देम. ऐसा कुछ नहीं है, यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस. केशव माय बॉय. Hi, I am Keshav Jhunjhunwala.
I secured 50th rank. 50. क्लास में अटेंटिव रहोगे ना, सब हो जाएगा उसी दिन जाके। इफ यू रिवाइज ना, मतलब सर का एक एक वर्ड याद आता था, हाँ सर इस समय ये रिएक्ट कर रहे थे, ऐसे रिएक्ट कर रहे थे, अपने आप। तुम एग्जाम में भी मेरे को तो केस स्टडी में सर का वर्ड याद आता था, हाँ ऐसे ऐसे हो रहा था। अटेंटिव इन क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। तो पिछले बार रैंक आया था 332 या 3 आया था कुछ फर्स्ट रैंक, तो मेरे को लगा आया होगा ऑफकोर्स 10, 5 से 10 के बीच में आया होगा। तो हम देखा फिर 50 आया, तो ये शॉक्ड हो गया कितना लोग ले दिया, क्योंकि 332 आप लोग रैंक होल्डर्स हैं। जो रैंक होल्डर्स हैं उनको मेरी तरफ से 50% स्कॉलरशिप एट इंटर लेवल, पूरा 50% का स्कॉलरशिप एट इंटर लेवल, बिकॉज दे आर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, दे डिजर्व इट। मिस्टर रोशन, ऑल इंडिया रैंक 50। देखो जब भी पढ़ाई करते हैं तो तुम लोग ध्यान रखो कि तुम लोग अपना टैलेंट के साथ जस्टिस करो, सर का टीचिंग के साथ जस्टिस करो, अपना पेरेंट्स जो एफर्ट्स डाले हैं तुम लोग। आउट स्टेशन वाले बच्चे, आउट स्टेशन हो राहुल किला, अरे वाह, सारे आउट स्टेशन वाले आजकल झंडा गाड़ रहे हैं। आउट स्टेशन वाले बच्चे हाथ उठाएंगे, देखो राउरकेला बच्चे हाथ उठाएंगे, राउरकेला वाले बच्चे, ये देखो राउरकेला का हीरो। जानते हैं पहले इसको? राउरकेला में आप लोग थे, सेम सिटी में रहते फिर भी नहीं जानते, अब जान गए हैं। ठीक है, तो लास्ट 2-3 लाइन इन्होंने बहुत अच्छा कहा। डू जस्टिस टू योर टैलेंट एंड योर पेरेंट्स।